आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे केएफसी का इतना डाउनफॉल हुआ। एक समय था जब नॉन वेज फूड के मामले में केएफसी का ही सिक्का चलता था, मगर इस एक गलती ने केएफसी को बुरी तरीके से नुकसान में डाल दिया और अब आलम यह है कि इस देश के लोग तो केएफसी का रुख करते ही नहीं है। दोस्तों, केएफसी की शुरुआत उसके फाउंडर हर्लन सैंडर्स के द्वारा की गई थी और केएफसी के लोगों के तौर पर भी इन्हीं को बनाया गया था, जिसपे इनके सफेद बाल, काला चश्मा और तो और काली टाई पहने नजर आता लोगों भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन केएफसी को बनाने की कहानी यही से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कहानी हर्लन सैंडर्स के बचपन से शुरू हुई थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सैंडर्स ने केवल 7 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनके माँ एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और वही सैंडर्स घर पर खाना बनाया करते थे। पर एक दिन खाना बनाते समय उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया और उन्होंने 13 साल के उम्र में अपना घर छोड़ दिया। घर को छोड़ने के बाद उन्होंने रेलवे वर्कर और सेल्समैन जैसे कई कामों को सीखा, लेकिन उन्हें कुकिंग के अलावा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आया। इसके बाद 1930 में उन्होंने एक टेबल लगाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना बेचना शुरू कर दिया और जैसे ही इन्हें समझ आया कि लोगों को इनका खाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही कुछ पैसे लगाकर एक दुकान खड़ी कर दी और वहां पर ये अपना बना हुआ खाना बेचने लगे। साथ ही वहां पर उन्होंने फ्राइड चिकन बेचना भी शुरू किया और यही से शुरुआत हुई केएफसी की। क्योंकि इनका ये चिकन इतना ज्यादा स्वादिष्ट हुआ करता था कि लोग कई मील दूर से इनके दुकान पर इनके द्वारा बनाए गए चिकन का टेस्ट लेने आते थे और इससे इनके दुकान पर बराबर भीड़ लगी रहती थी। जिसके बाद एक दिन इनके चिकन से वहां के मेयर भी इतने ज्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने 1936 को इन्हें कर्नल के अवार्ड से नवाजा और तभी से इन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाने लगा। अपनी इसी सफलता को देखते हुए हर्लन सैंडर्स ने बड़ा सा होटल खोला और उसे सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया। इसके बाद जब इनका ये बनाया हुआ चिकन देश विदेश में फेमस होने लगा, तो उन्होंने अपने चिकन की रेसिपी को बेचना शुरू कर दिया और जगह जगह पर केंटकी फ्राइड चिकन नाम की शॉप खुलना शुरू हो गई और सैंडर्स को इसके लिए मोटा रकम मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया और उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर केएफसी रख दिया। जब इनकी नई नई फ्रेंचाइजीज खुलते चली गई तो केएफसी की डिमांड और ब्रांड वैल्यू कम होने लगी। लोग इसे कम पसंद करने लगे और बहुत से लोगों ने तो यहाँ से चिकन लेना छोड़ भी दिया था। इसके बाद सैंडर्स ने कहा कि वो इस बारे में कुछ करेंगे, लेकिन जब तक कि वो कुछ करते 16 दिसंबर 1980 को उनकी मौत हो गई और उसके बाद से तो केएफसी का जो डाउनफॉल शुरू हुआ उसका क्या ही कहना। आपको बता दें कि केएफसी पहली बार भारत में जून 1995 में आया था, लेकिन उस समय भारत के लोगों ने केएफसी को जमकर बॉयकॉट किया था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि केएफसी वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करेगा और इसी के चलते केएफसी कुछ सालों के अंदर ही बंद हो गया था। लेकिन फिर 1999 में केएफसी को दोबारा भारत में लाया गया और उस समय तक लोगों का केएफसी को देखने का नजरिया बदल गया था। साथ ही केएफसी ने बहुत सारी नई रेसिपीज भारत में इंट्रोड्यूस किया और इस कारण से आज के समय में जब केएफसी बंद होने की कगार पर है, तब भी इसके भारत में करीब 700 से ज्यादा स्टोर्स है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केएफसी भारत से ज्यादा पैसा ना कमाने के कारण फेल हुआ, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और भी कारण है और पहला कारण है लगातार खाने की क्वालिटी में गिरावट आने की। दरअसल जब केएफसी की शुरुआत हुई थी तब सैंडर्स के पास जो टेस्ट था, या ये कहें कि लोग सैंडर्स के हाथ के जिस टेस्ट के दीवाने थे, वो फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के चलते धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल गया और खाने के मामले में भारतीय लोगों का तो नजरिया बिल्कुल साफ है कि उनके टेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और तो और कर्नल सैंडर्स जिस फ्राइड चिकन के रेसिपी के चलते पॉपुलर हुए थे, उस रेसिपी में नमक के अलावा किसी चीज का स्वाद नहीं बचा और जब स्वाद ही नहीं बचा तो लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया और धीरे धीरे केएफसी अपने डाउनफॉल की कगार पर आ गया।
अगर देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय लोग एक बार टेस्ट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन सफाई के मामले में लगभग ज्यादातर इंडियन स्ट्रिक्ट होते हैं और KFC ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब KFC का इंडिया में पॉपुलैरिटी बेटर हो रहा था उस समय उनके पास काफी ज्यादा कस्टमर आया करते थे और इस दौरान उनकी लापरवाही बढ़ गई और उन्होंने साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। किसी टेबल पर चिकन फैला हुआ है तो किसी पर और कुछ और। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि KFC भारत में इतना ज्यादा जलवा नहीं दिखा सका जितना कि उसने 147 देशों में दिखाया, और तो और इसी कारण से KFC को लगभग ज्यादातर इंडियंस ने नेगेटिव रिव्यू दिया। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब इन्होंने भारत में कदम रखा था तब इन्होंने कुछ नई रेसिपीज को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन इंडियन लोगों ने उनकी रेसिपीज या कहें तो उनके कुछ फूड आइटम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और लगभग 28% कस्टमर ने इनके एक रेसिपीज पॉट पाई को इनका सबसे ज्यादा खराब आइटम बनाया और इस तरह धीरे धीरे कर आज के समय KFC बंद होने की कगार पर आ गया। तो दोस्तों ये तो था KFC का पूरा डाउनफॉल की हिस्ट्री। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।